Jai Hind everyone, my name is Yash Parmar and I welcome you earlier on this video. Welcome to Badass Officer Selection Board. In this video, we will discussing about all your doubts regarding your ICG CAT result, है ना, cut off and your merit list and most important thing PSB and CCBT for that. ठीक है, शुरू करते हैं ये वीडियो, है ना। लास्ट वीडियो मैंने कट ऑफ पर बात करी थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी क्या है, बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के जो है दिमाग में आते हैं, बस हम उनको शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पूछे कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कट ऑफ की और शॉर्ट लिस्टिंग की, ठीक है। फिर हम बात करेंगे पीएसबी की स्टेजेस की एंड देन हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है, ये यहाँ पर हो गया, एंड देन योर रिसोर्सेस, ठीक है। चारों चीजों की हम बात करेंगे। देखो होता क्या है ठीक है, लास्ट वीडियो में आई एम एक्सट्रीमली अपोलोजाइज फॉर दिस, बट लास्ट वीडियो में क्या था, जैसे कि मैंने आप लोगों को कट ऑफ बताया था, ठीक है। मैंने आप लोगों को बोला था कि जो कट ऑफ होता है, ठीक है, वो आपका कितने रहता है, वो 160 लास्ट टाइम का रहा था, ठीक है। और जो अब देखो इसमें क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। कोस्ट गार्ड वाले जो रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, अब ये रिजल्ट जो डिक्लेयर करते हैं कोस्ट गार्ड आईसीजी केट का, इसमें दो चीजें होती है। कभी कभी आपका रिजल्ट होता है कि कट ऑफ तो क्लियर कर रखा है आपने, है ना, लेकिन आप लोग शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हो, ठीक है। कट ऑफ क्लियर है लेकिन शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहे हो। ये क्या चीज है कि सर, जब जैसे फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 400 आपके स्कोर हैं 150, ठीक है, और शॉर्ट लिस्टिंग के लिए मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड थे 160, और अगर आपको अब उनका कुछ कट ऑफ होता है कि 20%, 30%, 40%, जितने भी मार्क्स आपने इसके लिए रखे, ठीक है, शायद 25% या 30% के समथिंग हम मान के चलते हैं। अगर 30% उनका क्राइटेरिया है कि 30% के बाद आपका कट ऑफ क्लियर है, ठीक है, तो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए जरूरी नहीं कि आपने सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट 160 मार्क्स की चाहिए ही चाहिए, ठीक है। हमने ये चीज पिछले वीडियो में डिस्कस नहीं करी थी, क्योंकि मैंने रिजल्ट हमेशा मेरा क्लियर्ड वाला देखा है, तो उसमें वो दिखाते नहीं है। लेकिन मैंने कुछ दोस्तों से बात करी, है ना, कुछ स्टूडेंट से बात करी, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें रिजल्ट जो होता है वो ऐसे शेयर होता है कि जब आप शॉर्ट लिस्ट नहीं होते हो तब भी लिखा आता है कि कट ऑफ तो क्लियर है ना, कट ऑफ क्लियर बट नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2, है ना, जो कि क्या है आपका पीएसबी। तो ये कहानी अब आपको समझ में आना चाहिए। तो फॉर ओबीसी, है ना, मैं बता रहा हूँ अनसर्टेन है, एक एस्टिमेट में मेरे जो है पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इस बार का जो कट ऑफ होगा वो कितना हो सकता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट मैंने बात करी है अंदर कोस्ट गार्ड वालों से, या मैंने बहुत ज्यादा रिव्यू देखे एग्जाम्स के, नहीं, है ना। जितने मुझे क्वेश्चंस मिले, जितने लोगों से मैं बात कर पाया, मैंने बात करी, है ना। और इस बार का जो 2025 का सीजी केट का एग्जाम आप लोगों ने देखा है, ठीक है, इसके लिए मैं आपको अब शॉर्ट लिस्टिंग के मार्क्स शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये कट ऑफ नहीं है, ये शॉर्ट लिस्टिंग के मार्क्स हैं, जो कि आप लोगों को मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी जिससे कि आप स्टेज 2 या पीएसबी में जा पाए। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर पीएसबी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ जनरल की, है ना, ओबीसी, एससी एंड एसटी, ठीक है। तो आउट ऑफ 400 मार्क्स, अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, ध्यान रखना, जैसे लास्ट 2 टाइम मैं देख रहा हूँ कि जनरल का जो कट ऑफ था ना वो कम था, है ना, एसटी एससी का, सॉरी, ओबीसी का 160 था, तो वहीं जनरल का 140 भी मैंने एक बार देखा है। तो हम इसमें ये नहीं बोल सकते कि जनरल वालों का कट ऑफ ज्यादा ही होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, ओबीसी के कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है इस एग्जाम में आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ऐसे केस में हमको क्या करना है, तो मैं आप लोगों को एक एस्टिमेट में फिर बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये अनसर्टेन है, ठीक है, ये वेरी कर सकता है, हाँ, लेकिन ज्यादा वेरी नहीं करेगा, ठीक है। नहीं तो पता चले कि जब रिजल्ट आए तब फिर कि सर आपने तो बोला था 150 जाएगा, 180 जाएगा, लेकिन इन्होंने तो 200 कर दिया, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो उन लोगों के ऊपर है, ठीक है। तो अगर देखो, आप लोगों ने एग्जाम में 70 प्लस क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करे हैं, ठीक है, और
अटेम्प्टेड, और चांसेस हैं कि लेस देन 10 उसमें से क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि आप सेकंड स्टेज 2 के लिए बिल्कुल आप लोग क्या करेंगे, एलिजिबल हो सकते हो, स्टेज 2 के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। अगर मैं बात करूं शॉर्ट लिस्टिंग के लिए मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट की, तो ओबीसी के लिए 160 लास्ट टाइम था, लेकिन पिछली बार जो था पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा सा हाई लेवल था। इस बार अगर हम बात करें तो पेपर का लेवल उतना हाई नहीं रहा है, तो शायद आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग के मार्क्स होते हैं बढ़ सकते हैं। तो अराउंड 170 टू 180 ये मार्क्स हो गए आपके ओबीसी के लिए, जो कि शॉर्ट लिस्टिंग के लिए चाहिए। ठीक है क्या? आगे बढ़ता हूं मैं एस टी एस सी वालों के लिए। तो एस टी एस सी के लिए यही मार्क्स वेरी करेंगे 140 टू 160। ठीक है, और सेफ साइड आप 160 मान के चलो। अगर आप 160 से बाहर हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो आप एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं, और एग्जाम को क्लियर करने से मेरा मतलब है आप लोग स्टेज 2 के लिए या पीएसबी के लिए आप लोग एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, अब मैं अगर जनरल की बात करता हूं तो जनरल अगर कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, तो 160 टू 190 के बीच में जनरल का कट ऑफ हो सकता है। ठीक है क्या? क्योंकि अभी तक के रिकॉर्ड में 200 के ऊपर कभी भी कोस्ट गार्ड का जो है कट ऑफ नहीं गया है। और हो भी सकता है, मैं बता रहा हूँ आपको, फिर हो भी सकता है कि जब उनको रिक्वायरमेंट ज्यादा हो, जैसे उनको पीएसबी में निकालने का रेशियो अगर बढ़ाना हो, तो वो कट ऑफ को बहुत ज्यादा कम भी कर सकते हैं। यही आप 140 150 में भी आप देख सकते हो इन्हीं कट ऑफ्स को। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, या तो कट ऑफ आपका ये रहेगा, लेकिन अगर उनको ऐसा चाहिए कि पीएसबी में या एफएसबी में वो बंदे को ज्यादा बाहर करने की कोशिश करेंगे, तो फिर जो है कट ऑफ आपका यहाँ पर 140 150 160 में ही सिमट जाएगा। यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई क्या? ये चीजें हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाए थे, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मुझे ये वाला फॉर्मेट नहीं पता था कि कट ऑफ अलग होता है और शॉर्ट लिस्ट का अलग होता है। मैंने अभी उसके लिए बात करी। ठीक है, एक और चीज के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को हॉटेस्ट प्लेनेट जो है, ठीक है, वो मर्क्यूरी बता दिया था गलती से फ्लो में। वो मर्क्यूरी नहीं होगा, वो वीनस होगा। उसके लिए मैंने टेलीग्राम में भी आपको एक पोस्ट डाल के अपलोड उसको अपडेट कर दिया था। ठीक है, तो आप जिसने भी वो मर्क्यूरी करा है, आप एक बार उसको वीनस से मैच कर लेना। ठीक है, वो थोड़ा सा फ्लो में वीडियो बनाने के जल्दी बनाने के चक्कर में हो जाता है कभी कभी, है ना। चले आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका कट ऑफ की बात, सारी की कहानी सबको समझ में आई। ठीक है, 160 टू 90 आपको चाहिए ओवरऑल। ठीक है, 170 टू 180 ये आपके ओबीसी का कट ऑफ हो सकता है इस बार, क्योंकि एग्जाम टफ थी। ठीक है, एंड हियर योर एसटी एससी का कट ऑफ कितना हो जाएगा, 140 टू 160। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं पीएसबी के लिए। तो आप लोगों को पता होगा सर पीएसबी में क्या होता है, 3 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पीएसबी में जब आपकी रिपोर्टिंग होगी, ठीक है, तो ये 2 शिफ्ट में पीएसबी होती है। एक दिन में 2 शिफ्ट बुलाते हैं, एक होती है मॉर्निंग शिफ्ट और एक होती है सेकंड शिफ्ट। ठीक है, तो दोनों ही शिफ्ट में सेम होता है। जब आपकी रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्टिंग के बाद आप लोगों को भेजा जाता है सीसीबीटी के लिए। ठीक है, इसी को हम लोग एसएसबी या एफएसबी में ओआर बोलते हैं, ऑफिसर्स इंटेलिजेंट रेटिंग। ठीक है, इंटेलिजेंस रेटिंग। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ओआर और सीसीबीटी दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कोस्ट गार्ड वालों का जो सीसीबीटी है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत जो है, मैं बात करूं यूनिक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, सबसे पहला, जैसे आप लोगों ने दूसरे एसएसबी में देखा होगा, आप लोगों को बुकलेट दे देते हैं। इसमें आपको कोई बुकलेट नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा सर, प्रोजेक्टर में क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, और थर्ड बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, ईच क्वेश्चन विल कैरी इट्स फिक्स टाइम। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसा नहीं, अगर उन्होंने बोला है कि एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को वो 10 सेकंड में हटा देंगे, तो उन्हीं 10 सेकंड में आप लोगों को उसको टिक करना है। आपको टिक भी नहीं करना है, आपको ओएमआर फिल करना है। ठीक है, हम उस पर एक वीडियो बनाएंगे पीएसबी के लिए, पूरा हम सीसीबीटी उसमें कवर करवाऊंगा मैं आप लोगों को पीएसबी के पहले ही। तो ये कहानी आपको तो समझना है। ठीक है, अगर 10 सेकंड्स उन्होंने दिया है, तो वो क्वेश्चन सिर्फ आपको 10 सेकंड के लिए दिखेगा। विद इन दैट 10 सेकंड यू हैव टू चूज योर ऑप्शन एंड फिल इन द ओएमआर शीट। ठीक है, उसके बाद वो क्वेश्चन रिपीट नहीं करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। एक बार क्वेश्चन गया तो गया। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आगे हम पढ़ेंगे इसमें कितनी सारी चीजें होती हैं। सीसीबीटी पहले क्या करते थे, सीसीबीटी का रिजल्ट आता था, और सीसीबीटी में जो लोग पास होते थे उन्हीं को पीपीडीटी के लिए ले जाया जाता था। ये पहले की केस है। लेकिन अभी क्या हो रहा है,
लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से सीसीबीटी में किसी को भी बाहर नहीं कर रहे हैं। सीसीबीटी ऑलमोस्ट सारे ही क्लियर करते हैं आजकल, ठीक है। तो उन्होंने हो सकता है कि ये प्रोसेस हटा दी हो, लेकिन पहले के टाइम पे जो था सीसीबीटी से बहुत सारे बच्चों को बाहर कर दिया जाता था। आजकल ऐसा कुछ नहीं होता, आजकल जो भी सीसीबीटी देते हैं, ठीक है, उनको सीधा आप पीपीडीटी के लिए ले जा सकते हैं। हाँ, लेकिन इसके स्कोर जो होता है वो यहाँ पर आपका वेरी करते हैं। आपने अगर यहाँ पे बहुत खराब किया है तो पीपीडीटी में फिर आपको ज्यादातर आपके चांसेस होते हैं नॉट रिकमेंडेड के, ठीक है। तो आपको दोनों चीजों पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट होता है वो पीपीडीटी, आप लोगों को पता है क्या होता है सर? पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाया जाता है 30 सेकंड्स के लिए, देन यू हैव टू राइट एन स्टोरी, है ना, एंड देन यू हैव टू नरेट द स्टोरी, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डू अ जीडी, है ना, डिस्कशन फॉर ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉमन टू फॉर्म अ कॉमन स्टोरी, है ना। जैसे आपका पीपीडीटी खत्म होगा, ठीक है, हैंड टू हैंड आप लोगों को 10 मिनट्स बाहर वो वेट करवाएंगे, और 10 मिनट्स वेट करवा के वो हैंड टू हैंड आप लोगों को रिजल्ट शो कर देंगे कि ये चेस नंबर दिस एंड दिस एंड दिस आर सिलेक्टेड, तो दिस हैव टू वेट, एंड बाकी जो है जा सकते हैं। जितना को सिलेक्शन होगा, ठीक है, और सिलेक्शन रेशियो अच्छा रहता है इनमें, ठीक है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, हम लोग पीएसबी की प्रैक्टिस में समझेंगे। नेक्स्ट होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि आपको ध्यान रखना है, आगे हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सीसीबीटी की। सर टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 7 सेट्स में होते हैं, ठीक है, जिसमें सेट 1 to 6 तो आपके कितने 10 क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन जो लास्ट 7th सेट होता है इसमें 20 क्वेश्चंस रहते हैं। ये इस तरह से आपका पूरा 80 क्वेश्चंस का सेट बनता है। आपको एक ओएमआर दी जाती है, ठीक है, सेट वाइज मैं आप लोगों को ओएमआर की एक कॉपी प्रोवाइड करवा दूंगा जब हम पीपीडीटी के लिए पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप लोग उसकी प्रिंट करवा सकते हैं। ध्यान रखना, इच सेट विल हैव फिक्स टाइम एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, हर सेट में अलग अलग क्वेश्चन। जैसे सेट 1 में आपका ब्लड रिलेशन से टाइप आ गया, सेट 2 में वो इंग्लिश ग्रामर के दे सकते हैं, है ना, सेट 3 में वो एनालॉगी दे सकते हैं आप लोगों को, सेट 4 में आपका कुछ और दे सकते हैं ना, फिक्स होता है। लेकिन जो 7th होता है लास्ट, वो उसका भी फिक्स होता है कुछ ना कुछ, ठीक है, जैसे कभी मैथ्स दे दिया, कभी ओड वन आउट, इस तरह से वो रीजनिंग के क्वेश्चंस जहां पर देते रहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, ये था आपका सीसीबीटी का। आगे बढ़ते हैं पीपीडीटी। पीपीडीटी मैंने आपको बता दिया क्या होता है, आपको एक इमेज शो करेंगे फॉर 30 सेकंड्स, देन यू हैव टू राइट अ स्टोरी इन 4 मिनट्स, ठीक है, देन आपको नरेट करना है, एंड देन डिस्कशन टेस्ट होगा जिसमें आप लोगों को कंप्लीट ग्रुप को एक कॉमन स्टोरी बनाना है, और कॉमन स्टोरी फॉर्म करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, एक किसी पर्सन को नरेट करना है जो कि आपकी कॉमन स्टोरी को, है ना, असेसर्स को सुनाएगा, और देन यू हैव टू लीव द रूम, ठीक है। ये था पीपीडीटी। डॉक्यूमेंटेशन आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। डॉक्यूमेंटेशन में बिल्कुल भी रिलैक्सेशन नहीं देते हैं, आपको ध्यान रखना है, नो रिलैक्सेशन। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से प्रिपेयर कर रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट जिसमें सारे बच्चों को, लगभग बहुत ज्यादा बच्चे जिसमें रिजेक्ट होते हैं, वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे वो होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट का अगर आप लेके जाएंगे तो ये लोग बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेंगे, और ये तुरंत उसको मना करके भगा देंगे आप लोग। बिल्कुल भी 1 सेकंड की भी ये टाइम नहीं लगाते हैं अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपका गलत हुआ, ठीक है। मैं जब था तो हमारे टाइम पे तो उन्होंने कंप्यूटर के पास भी नहीं जाने दिया था बच्चों को, जिनके पास का एक ऑफिसर आए थे, उन्होंने लाइन से सबको बोल दिया कि बताओ सारे कास्ट सर्टिफिकेट बाहर रख लो। सबने कास्ट सर्टिफिकेट बाहर रखे, उन्होंने देख लिया कि किसका सही है किसका गलत, जिसके उनको गलत लगे उन्होंने उनको वहीं से भगा दिया। ऐसा भी नहीं कि उन्होंने एक बार अपलोड करने का टाइम दिया कि नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं सुनते फिर इसके बाद, है ना। तो डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बस आपका यही डॉक्यूमेंटेशन होता है, फिर उसके बाद आपको लोगों को भेज दिया जाता है, फिर थोड़े टाइम के बाद, है ना, जब सारे पीएसबी खत्म हो जाते हैं फिर आप लोगों को मेल आता है जिसमें आपको एफएसबी की डेट सिलेक्ट करना होती है, ठीक है। कुछ लोगों को डेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन जो स्टार्टिंग एफएसबी बैचेस होती हैं, ठीक है, 1 to 3, स्टार्टिंग के जो 3 to 4 बैचेस हम मान के चलते हैं, उनमें आपको डेट सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलता है। क्लियर हुआ क्या? ये थे आपकी डॉक्यूमेंटेशन की कहानी इन द पीएसबी। नेक्स्ट होता है पीएसबी के लिए कहाँ प्रिपेयर करें, है ना। तो सर पीएसबी में 2 टेस्ट होते हैं, एक आपका सीसीबीटी और पीपीडीटी। सीसीबीटी के लिए आपको कुछ नहीं करना है,
आपकी बेसिक रीजनिंग आप लोगों ने जो एग्जाम के लिए पढ़ी है वही होगी, बस आपको उसको प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस कहाँ से करना है मैं आपको बताता हूँ। एंड पीपीडीटी की भी आप लोगों को क्या करना है, देखो कोस्ट गार्ड में मैं आपको बताता हूँ, आपने नॉर्मल एसएसबी दिया होगा, एफएसबी भी दिया होगा, ठीक है, एंड नेवी का दिया होगा, आपने बहुत सारे एसएसबी दिए होंगे, लेकिन जो है स्क्रीन इन होने का सबसे इजी मेथड जो होता है ना वो कोस्ट गार्ड में होता है, सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं आपके स्क्रीन इन होने के, ठीक है। इसके लिए आपको बस थोड़ा सा आपकी बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देना है, ठीक है। आप लोग अगर हम चैनल को स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि पुराने पीएसबी के बहुत सारे वीडियोस हमने अपलोड किए हुए हैं, ठीक है, जिसमें आप लोगों को डेली प्रैक्टिसेस का मौका मिलेगा और बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। डेली प्रैक्टिस करते रहें, बस मैं आपको बता रहा हूँ। अब कहाँ से आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, रिसोर्सेज की बात करता हूँ, तो ये आपको बेडेस ऑफिसर सिलेक्शन बोर्ड हमारा चैनल है, इसमें आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पूरी असिस्टेंट पीएसबी के लिए देखो ओआईआर सेट पूरा मिल जाएगा आप लोगों को सीसीबीटी का, ठीक है। ये प्रीमियम कंटेंट है, इसकी आपको मेंबरशिप खरीदना पड़ेगी, है ना, ये फ्री में नहीं है, ठीक है, बहुत मेहनत है। और ये आप मान के चलो 90% क्वेश्चंस यहाँ से सीधा वो आपका सीसीबीटी में बनते हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। सारी की सारी प्लेलिस्ट है, आप लोगों को एक बार पेमेंट करना है, फॉर 1 मंथ यू कैन ज्वाइन द मेंबरशिप एंड यू कैन एक्सेस ऑल दिस लेक्चर्स। क्लियर हुआ क्या? हम भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैं भी कुछ लेक्चर्स डालूंगा, वीडियोस डालूंगा आप लोगों को सीसीबीटी के कुछ टॉपिक्स की, जो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। लेकिन ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। आप लोग खुद इनको अगर देखेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि इनको प्रीमियम रखने का रीजन ही यही है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है प्रीमियम कंटेंट है और बहुत ज्यादा आपको एग्जाम में इसको बेनिफिट मिलेगा सीसीबीटी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पीपीडीटी के लिए। पीपीडीटी के लिए जो बैचेस हैं वो शुरू होने वाली हैं और ऑलरेडी हो चुकी है, 2-3 बैच कंप्लीट हो चुकी है ना। अगर आपको लग रहा है कि आप एग्जाम इजीली क्लियर कर पा रहे हो, आपके 160 से ज्यादा स्कोर हैं, तो आप टाइम नहीं लगाएं, बिल्कुल आप जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारा सिस्टम मिल जाएगा पीपीडीटी की बैच, है ना। अगर आप जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पीपीडीटी की जो प्रैक्टिस होती है ना वो हम इवनिंग में लेते हैं 7 to 10 या 8 to 10 या 8 to 12, है ना, वो फिर डिपेंड करता है। इंडिविजुअल आपका नरेशन होता है, असेशन होता है, ठीक है। आप जो गलतियां कर रहे होते हैं वो आपको समझाया जाता है जूम मीटिंग पर ऑनलाइन पूरा, ठीक है। तो आप पीपीडीटी के लिए हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। आगे जो भी आप लोगों को कुछ भी डाउट्स लग रहे हैं तो आप लोग टेलीग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप आपको पता है, ठीक है। जो हम रिटर्न के लिए टेलीग्राम ग्रुप यूज करते थे वही ग्रुप आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसी में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो जो भी आपको डाउट्स रहे। क्लियर हुआ? ये आपकी कुछ जनरल इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के नेक्स्ट स्टेज के लिए, ठीक है। यही आप लोगों की एक तरह से आप समझ सकते हो कि सर ये हमारी नई स्ट्रेटजी हो सकती है, ठीक है, फॉर योर 1 मंथ। क्योंकि देखो फेब ऑलरेडी खत्म हो चुका है ना, मार्च एंड से आपके पीएसबी शुरू हो जाएंगे। और मैं फिर बता रहा हूँ रिजल्ट आने के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, 8 to 10 डेज भी आपको बहुत ज्यादा किस्मत अच्छी रही तो मिल जाएंगे प्रिपरेशन करने के, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ये कहानी आपको ध्यान रखनी है, 8 to 10 डेज आपको मिलेंगे प्रिपेयर करने के लिए, अगर आपने कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो ये भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। कभी कभी तो होता है कि 5 दिन के बाद ही सीधा रिपोर्टिंग होती है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, टाइम अभी आपके पास है, आप पीएसबी के लिए ज्वाइन कर सकते हो, सीसीबीटी के लिए ज्वाइन कर सकते हो, प्रैक्टिस लास्ट मोमेंट के लिए कभी भी मत रुकना, ठीक है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप लोगों को रश रहेगा डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है, सरपंच के साइन करवाना है, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, प्रिंसिपल के साइन करवाना है, उसके बाद आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो बनवा लेना, 3 दिन का टाइम उसमें लगता है आपका। अगर आप बाहर रहते हैं तो आपके गांव होम टाउन जाना पड़ेगा, आपके डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। तो ये कहानी आपको ध्यान रखनी है, टाइम आपके पास है नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपके एग्जाम क्लियर है तो बिल्कुल आप बैच ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए पीपीडीटी की, ठीक है। और सीसीबीटी के लिए आप यहाँ पर मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीसीबीटी के कुछ टॉपिक्स को शुरू करेंगे पढ़ना, ठीक है। ऑलमोस्ट 3 to 4 वीडियोस रहेंगे हमारे, जिसमें हम पूरी सीसीबीटी का मैं आप प्रैक्टिस करवा दूंगा के लिए आपके पास
पास मेंबरशिप है ही, जिससे आप तुरंत प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर है? पीडी आपके टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको एमआर शीट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, जिसको आप प्रिंट करवा लेना 10-15 जितनी भी आपको लगे, और उसी में प्रैक्टिस करना। क्योंकि वहां पर क्या होता है, अगर किसी क्वेश्चन के 10 सेकंड दिए उन्होंने, तो उन्हीं 10 सेकंड में आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, उसका आंसर सोचना भी है, एंड उसको, ठीक है, फिल भी करना है। तो ये कहानी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, वहां पर प्रैक्टिस नहीं होती है तो टाइम लग जाता है, और क्वेश्चन बहुत अलग अलग आते हैं, हम उसको समझेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।